नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टे विथ देवेन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, मैं प्रीवियस वीडियोस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एंड यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानकारी को कलेक्ट किया था। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप सबको पता है कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एक तरीके से फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है। यह Yeah, this is lecture start from the commissions lecture in the polity। तो मैंने चूज किया हूँ कमीशंस के लेक्चर्स। तो दिस इज द थर्ड कमीशंस ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। यह संविधान के जो यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया है कि एक फाइनेंस कमीशन होगा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट करेगा, रिकमेंड करेगा, फाइनेंशियल प्रोवाइड करेगा। और यह एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है दोस्तों। क्वासी जुडिशियल का मतलब हाफ जुडिशियल है। यह एक तरीके से हाफ निर्णायक बॉडी ले सकती है अपने फाइनेंस से रिलेटेड। इसका थोड़ा न्यायिक प्रक्रिया भी है। यह जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया न, मतलब इसका जो संरचना किया गया है, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इससे पहले भी अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो उनको मतलब इससे पहले भी अगर प्रेसिडेंट इंडिया चाहे तो इनके कार्यकाल को घटा सकता है, इनके कार्यकाल को बढ़ा भी सकता है दोस्तों। अब इसके टाइम्स का जो कंसाइडर किया गया है, नेसेसरी है, ये डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंड है कि इनके टाइम को किस तरीके से कंसाइडर करना है। इनकी कंपोजिशंस के बारे में हम देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन किस तरह से कंसिस्ट है, कितने मेंबर होते हैं और किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो इनका जो कंपोजिशन है, इनका जो एक तरीके से संगठन है, तो ये एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स के द्वारा मतलब ये कार्यरत हैं, अपॉइंटेड हैं। और ये अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वह ऑफिस में वर्क करते हैं। कुछ पीरियड ऐसे हैं भी प्रेसिडेंट इंडिया के द्वारा ही डिपेंडेंट किए जाते हैं। फिर वो री अपॉइंटमेंट भी किए जाते हैं। जैसे वो 5 साल तक अपने पोस्ट पे रह लिए, अगर उनका अगर वो एलिजिबल हैं और उनका फीडबैक अच्छा है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर से उन्हें री अपॉइंटमेंट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशंस एक तरीके से संविधान इनको अथराइज देता है पार्लियामेंट को कि भाई जो मेंबर हैं उनकी क्वालिफिकेशन को डिटरमाइन करना है। फिर उनको सेलेक्ट करना है कि ये भाई ये मेंबर्स फाइनेंस कमीशंस के मेंबर्स के होने के लायक हैं अथवा नहीं। यदि वो लायक हैं, लिएबल हैं, तो उनको फाइनेंस कमीशन का मेंबर्स बनाया जाता है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मतलब रिकमेंडेशन करते हैं। पार्लियामेंट इस चीज़ को क्वालिफिकेशंस का भी एनालिसिस करती है, चेयरमैन का, उनके मेंबर्स का, कि इस व्यक्ति के में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर बिकम द फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एंड देयर मेंबर्स, हिज मेंबर्स। तो चेयरमैन शुड बी पर्सन हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर। जो चेयरमैन है उसके पास कौन है, पब्लिक अफेयर्स के बारे में मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो 4 अदर मेंबर्स हैं वो नीचे दिए गए कुछ इनके पास टर्म एंड कंडीशंस हैं कि एक जज होना चाहिए हाई कोर्ट के, इससे रिलेटेड एक जज से रिलेटेड उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि जिससे ना हाफ जुडिशियल नॉलेज मतलब ये डिपार्टमेंट है, बॉडी है हाफ जुडिशियल, तो थोड़ा सा मतलब इस के बारे में थोड़ा सा होना चाहिए कि हाफ जुडिशियल के नाते एक हाई कोर्ट्स का एक होना चाहिए, इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर वह व्यक्ति जो स्पेशलाइज नॉलेज रखता हो फाइनेंस में, अकाउंट में, गवर्नमेंट की नज़रों में वो व्यक्ति फुली स्पेशलाइज्ड हो, फुल रूप से स्पेशलाइज्ड हो। फिर वह व्यक्ति जो एक्सपीरियंस हो फाइनेंस में, अकाउंट में, और वह प्रशासन में काम किया हो, किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रशासन में उसका अच्छा काम हो, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। उसके पास इकोनॉमिक्स के बारे में ह्यूज नॉलेज होना चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स के बारे में ह्यूज नॉलेज होना चाहिए। फंक्शन के बारे में देखते हैं तो फाइनेंस कमीशन क्या है,
एक तरीके से रिक्वायर्ड है रिकमेंडेशंस का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन करता है, सजेशन करता है, या नेट जो हमारा टैक्स प्रोसेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंटर के बीच में, केंद्र के और राज्यों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर इसका जो सिद्धांतिक है, गवर्न करना है किस चीज़ में, सास किसी सहायता में, किसी स्टेट की सहायता करने में सेंटर के द्वारा इस चीज़ को, जो हमारा कंसोलिडेट फंड होता है, तो सेंटर ये निर्धारित करता है कि इनको कितना फंड इससे निकाल के स्टेट को देना है। तो एक तरीके से ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सलाह देते हैं कि अब इतना फंड इस स्टेट को दिया जाना चाहिए कंसोलिडेट फंड से। फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेफर्ड किए जाते हैं कुछ अन्य मैटर में भी। जो इनका एडवाइजरी है, तो ये सिर्फ एक रिकमेंडेशंस ही दे सकते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं मेंशन नहीं है कि ये मतलब बाइंड है रिकमेंडेशन के साथ साथ, मतलब ये तरीके से वही करेंगे। तो इनका जो रिकमेंडेशन ही मतलब मेन वो है कि सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकते हैं। फाइनेंस कमीशन ऑल एडवाइजरी नेचर्स, मतलब ओनली फॉर एडवाइजरी नेचर्स है, नॉट बाइंडिंग द गवर्नमेंट, मतलब सरकार पर कोई बाइंडिंग नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती है या करती है, रिकमेंडेशन कर सकती है द ग्रांटिंग मनी द स्टेट। फिर उसके बाद जो ये मतलब सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसके बारे में उनके रिकमेंडेशन पर इम्प्लीमेंट कर सकती है। राइट है दोस्तों। ये द फोर्थ कमीशन ऑफ, जो इनके चेयरमैन थे फोर्थ कमीशन ऑफ, ही चेयरमैन डॉक्टर पीवी राजा मंडल, उन्होंने एक बार अपील की थी कि जो इसके चेयर जो फाइनेंस कमीशन है यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इनका जो रिकमेंडेशन है, इनको इनके रिकमेंडेशंस को मतलब इम्प्लीमेंट कर होना चाहिए। ये नहीं कि बस हम सजेशन दे रहे हैं, रिकमेंडेशन दे, वो अप्रूव नहीं हो रहा है, तो उनकी चीज़ को जो आप दे रहे हैं अप्रूव होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये मतलब क्लेम किया कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके मेंबर्स जो हैं अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इनका जो एलिजिबिलिटी है वो चेक किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसलिए वो बोले कि जो हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो पहले हमें गवर्नमेंट हमें अप्रूव करती है, अपॉइंट करती है। देन तो ऐसा बॉन्ड नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमारे रिकमेंडेशंस को टर्न आउट कर देना चाहिए, हमारे रिकमेंडेशंस को टर्न आउट नहीं करना चाहिए, जो हमने बता दिया उसको इम्प्लीमेंट करके मतलब सरकार को लेना चाहिए। फिर पीवी राजा जो राजा मंडल चेयरमैन ऑफ द फोर्थ कमीशन है, उन्होंने एक तरीके से हाईलाइट किया फाइनेंस कमीशंस को, ओवरलैपिंग किया उसके मतलब, और थोड़ा-सा मतलब बताया इसके बारे में कि जो एक फंक्शन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये फाइनेंस कमीशंस का, कि इसका फंक्शंस ह्यूज हैं। इसमें काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड। जो 2015 में 2015 में प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड हो गया था नीति नीति में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग बाय द। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। यदि आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। आज हम फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी लिए हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, लिखना मत भूलिए जो रिक्वायरमेंट है, आई विल प्रोवाइड इट। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट एवरी पीपुल्स हैव टू टेक नॉलेज रिलेटेड द पॉलिटी। आई स्टार्ट द पॉलिटी लेक्चर्स इन द एंड पॉलिटी के लेक्चर्स में हम कमीशंस के बारे में अपना स्टार्ट किए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।